हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो jQuery अजाक्स की हेल्प से हम फाइल अपलोड करना सीखेंगे, वो भी PHP के अंदर। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। और इस वीडियो को प्लीज़ मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें और साथ साथ में वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस करते जाएँ, ताकि jQuery के जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी आपके आज क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए मूव करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन बना रखा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आज हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक, यहाँ पे यूज़र कोई भी फाइल को अपलोड करेगा। और इसके अंदर मैंने एक चीज़ ये नहीं करी कि जब भी यूज़र यहाँ से फाइल को अपलोड करता है तो फाइल अपलोड करते समय ही यूज़र को वहाँ पे फाइल क्या हो जाएगी, दिख जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे किसी भी यूज़र की एक फ़ाइल को अपलोड करके आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मोदी जी का जो फोटो है वो मैंने अपलोड किया, तो आप देख रहे हो आप अपलोडिंग करने से पहले ही यहाँ पे पिक्चर का एक प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिख गया कि कौन सी इमेज आप यहाँ पे अपलोड करने वाले हो। तो ये प्रीव्यू वगैरह कैसे शो करते हैं, ठीक है, अपलोड करते समय, ये भी इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ब्रीफ में आपको डिस्क्राइब करके समझाया है। तो प्लीज़ मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्टार्ट से तक पूरा देखें। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को आप प्रेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है, जो हमारा एडिटर, और यहाँ पे हम जल्दी से एक फ़ाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम दे दिया यहाँ पे मैंने सिंपल फाइल अपलोड डॉट PHP। फाइल का नाम क्या दिया हमने, फाइल अपलोड डॉट PHP। और इस फाइल अपलोड डॉट PHP फाइल के अंदर HTML फाइल के एक टेम्पलेट में यहाँ पे जल्दी से ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं फाइल अपलोड यूजिंग jQuery अजाक्स। फाइल अपलोड यूजिंग jQuery अजाक्स। jQuery अजाक्स की हेल्प से हमको फाइल को अपलोड करना है। ठीक है, इन PHP में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली हमको करना क्या है। हमको करना ये है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक फॉर्म डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। चूँकि मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप क्लास का यूज़ करने वाला हूँ, तो बूटस्ट्रैप के लिए मैंने यहाँ पे कंटेनर नाम की क्लास बना दी है। और उसके लिए मुझे बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी फाइल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ऑलरेडी मेरे फोल्डर में बूटस्ट्रैप की min.js मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट करके रखी है। तो जल्दी से हम उस वाली फाइल को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो फाइल का नाम हम यहाँ पे जल्दी से मेंशन कर देते हैं, bootstrap.min.css। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसके अंदर हमें ना एक इनपुट फील्ड बनाते हैं। इनपुट फील्ड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने क्लास लगा दी div डॉट यहाँ पर बनाया मैंने फॉर्म ग्रुप। div डॉट फॉर्म ग्रुप करके मैंने यहाँ पे एक div बनाया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसका एक लेबल सेट कर दिया है। लेबल जो रहेगा, लेबल दिया मैंने यहाँ पे अपलोड फाइल। ठीक, किसी भी टाइप की फाइल को मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। ठीक, और अपलोड करने के लिए चूँकि मुझे यहाँ पे फॉर्म की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्म लगा देता हूँ। फॉर्म की मेथड, फॉर्म लगा देते हैं सबसे पहले। फॉर्म की मेथड, एक्शन की हमको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्म की मेथड दे दी हमने यहाँ पर पोस्ट। ठीक है, फॉर्म की मेथड दे दी है हमने यहाँ पर पोस्ट। ठीक, और फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे आईडी वगैरह दे देते हैं। फॉर्म की आईडी दे दी मैंने यहाँ पे FRM। और ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। फॉर्म को हम कहाँ क्लोज करेंगे, इस ड्यू के जस्ट बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फॉर्म को सक्सेसफुली क्लोज कर दिया। अब क्या करना है हमको, अब हमको ये करना है कि जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो एक इनपुट फील्ड बना लो। इनपुट कॉलन फाइल इनपुट टाइप बराबर क्या लगाते हैं हम, इनपुट टाइप बराबर फाइल लगाते हैं, ताकि ये जो फाइल हमने लिखी है इसके थ्रू हमको एक इनपुट फील्ड ऐसी मिले जिससे मैं मेरी इमेज को अपलोड कर सकूं। ठीक है, यहाँ पर इनपुट फील्ड का नाम दे दिया मैं, txt फाइल दे दिया है। और आईडी भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। आईडी दे दी मैंने यहाँ पे कि input_ फाइल, मैंने आईडी का नाम दे दिया है। ठीक है, अब क्या करना है इसके अंदर, अब हमको ये करना है कि यहाँ पर हमको जल्दी से हमको एक सबमिट बटन बनाना है। सबमिट बटन बनाने के लिए मैं ये कहीं फॉर्म ग्रुप अगेन कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मुझे लेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पर मैं इनपुट टाइप बराबर सबमिट बटन का यूज़ करूँगा। इनपुट टाइप बराबर सबमिट बटन, और बटन का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे BTN अपलोड। ठीक है,
और फाइल का नाम दे दिया, आईडी दे दी मैंने यहाँ पे btn, आईडी का भी नाम मैंने सेम दे दिया है, ठीक है। और उसकी जो मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ, वैल्यू कर दी मैंने यहाँ पे अपलोड करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कोड वगैरह यहाँ पे लिख दिया है, इससे हमारे एक डिज़ाइनिंग वगैरह प्रॉपर हो चुका है। एक बार इसको जल्दी से रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए आना पड़ेगा हमको ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे हमको लिखना पड़ेगा हमारे फोल्डर का नाम। फोल्डर का नाम क्या है हमारा, लोकल होस्ट PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल। इसके अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमको जाना पड़ेगा कहाँ पे हमने फाइल वगैरह बनाई है, एक बार उसको सबसे पहले अपन उसको चेक कर लेते हैं। PHP विद jQuery अजाक्स, इसके अंदर मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है हमारा अपलोड फाइल डॉट PHP, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर अपलोड फाइल वगैरह मैंने प्रॉपर बना दी है। यहाँ पर मुझे इनपुट टाइप बराबर फाइल तो दिख रही है। यहाँ पर मैंने क्या मिसिंग कर दिया है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ। क्लास दे दी मैंने यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल क्लास मैंने बना दी है। रिलोड करते हैं। फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे क्लास बन चुकी है। अपलोड फाइल जो मैंने लेबल वगैरह लिखा था, लेबल अपलोड फाइल, ओके, अपलोड फाइल लेबल भी हमने दे दिया अपलोड फाइल का। और यहाँ पर जो हमने बटन बनाया है, इस बटन पे मैं क्लास वगैरह ऐड कर लेता हूँ। बटन पे यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ। क्लास दे दी मैंने यहाँ पे btn और इन्फो, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लास वगैरह ऐड कर दी, btn इन्फो को प्रॉपर यहाँ पे क्लास भी आ चुकी है। और उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ। तो हेडिंग के लिए मैंने यहाँ पे जस्ट ऊपर सिंपल यहाँ पे एक h2 टैग बनाया, और यहाँ पर मैंने क्लास दे दी है, या एक डिव ले लेते हैं। यहाँ पे डिव पे क्लास दे दी है अलर्ट प्राइमरी, ठीक। और यहाँ पर मैं h3 टैग में यहाँ पे मैं क्लास को मेंशन कर देता हूँ, जहाँ पे दिख दिया मैंने फाइल अपलोडिंग यूजिंग jQuery अजाक्स एंड PHP, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग वगैरह यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दी, फाइल अपलोडिंग यूजिंग jQuery अजाक्स एंड PHP। तो दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपल करना क्या है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे फाइल को मैं अपलोड करता हूँ, तो इस फाइल को मुझे डाटाबेस में इंसर्ट करना है, बट विद द हेल्प ऑफ jQuery अजाक्स। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे डाटाबेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे हम जल्दी से हम आते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम डाटाबेस बना लेते हैं। PHP में एडमिन पे गए, डाटाबेस ओपन हो उससे पहले हमको रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पे jQuery की लाइब्रेरी फाइल की, जो कि यहाँ पर jQuery की लाइब्रेरी फाइल मैंने लगा रखी है jQuery.min.js। तो jQuery की जो लाइब्रेरी फाइल है दोस्तों, मैं उसको यहाँ पे बॉटम पे ऐड करूँगा, बॉडी के जस्ट ऊपर। यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट को ऐड करता हूँ। स्क्रिप्ट मैंने लगाई है, यहाँ पे हमने src दे दिया, और src के अंदर हमने यहाँ पे दिया है, यहाँ पर हमको देना है क्या, jQuery की लाइब्रेरी फाइल जिसका नाम है jQuery.min.js, ठीक है। और जो भी jQuery का मैं कोड वगैरह करूँगा, जो भी jQuery का मैं कोड लिखूँगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट फाइल बना लेता हूँ। इसका नाम दे दिया यहाँ पर हमने upload.js करके मैंने यहाँ पे एक फाइल दे दिया है, ठीक है। upload.js करके मैंने एक फाइल बना दी। इस फाइल को हम यहाँ से लिंक कर लेते हैं। लिंक करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट रहेगी स्क्रिप्ट की, और यहाँ पर हमको src के अंदर फाइल को ऐड करना पड़ेगा, और फाइल का नाम क्या रहेगा यहाँ पे upload.js, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपलोडिंग फाइल है, यहाँ पे ऑटोमेटिक बिल्कुल सक्सेसफुल यहाँ पे कॉल हो चुकी है। और यहाँ पर सबसे पहले हम jQuery का जो सोर्स कोड रहता है, लाइब्रेरी फाइल का जो कोड रहता है, सबसे पहले हम वो लिख देते हैं। document.ready फंक्शन के अंदर क्या करना है हमको, अभी हम इसके अंदर कोडिंग वगैरह अभी हम करते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे डेटाबेस वगैरह हम बना लेते हैं। डेटाबेस वगैरह हमारा बना हुआ है क्या, डेटाबेस वगैरह हमारा बना हुआ बिल्कुल भी नहीं है। PHP_YouTube करके मैंने यहाँ पे डेटाबेस बना रखा है, और इसी डेटाबेस के अंदर दोस्तों मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। मैंने टेबल बना लिया यहाँ पे फाइल, जस्ट वन सेकंड ना, मुझे यहाँ पे फाइल बनाना है, टेबल बनाना है। तो फाइल अंडरस्कोर अपलोड करके मैंने यहाँ पे एक टेबल बना ली है। टेबल में नंबर ऑफ कॉलम बस मुझे 2 ही रखना है, एक फाइल का आईडी रहेगा और एक फाइल का क्या रहेगा, हमारा नाम रहेगा।
यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले तो रहेगा हमारा यहाँ पे आईडी, क्योंकि यहाँ पे कॉलम अभी एक ही मेंशन हुआ है ना, कॉलम तो हमने 2 बनाए थे। एक कॉलम ज़्यादा आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। पहला आईडी, दूसरा क्या रहेगा हमारा फाइल नेम। फाइल नेम को हम जो फाइल का नाम हम जो नॉर्मली हम मेंशन करते हैं, अभी यहाँ पर मैं वेरकर मेंशन कर देता हूँ, बट यहाँ पे आप उसको ब्लोब मेंशन करना। क्या मेंशन करोगे आप यहाँ पे, उसको ब्लोब मेंशन करना। यहाँ पे नीचे कहीं पे यहाँ पे आप ब्लोब उसको मेंशन करना। जब आप ब्लोब मेंशन करोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको लेंथ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी मेरे फाइल का नाम चेक करने के लिए मैं यहाँ पे अभी मेंशन कर देता हूँ वेरकर, और उसके मैंने लेंथ दे दी यहाँ पे 100, ठीक है। तो आईडी को हम बनाएंगे ऑटो इंक्रीमेंट और सेट करेंगे इसको प्राइमरी पे। प्राइमरी सेट हो चुकी है, पूरा प्रॉपर वर्क करेगा। इसको मैं जल्दी से यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारी जो टेबल है, ये टेबल हमारी जनरेट हो चुकी है। अब इस टेबल में हमको फाइल, जो भी फाइल मैं अपलोड करूँगा उसका डेटा हमको कहाँ पे लेकर के आना, इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर। तो अब क्या करना है, अब हमको jQuery Ajax की हेल्प लेना पड़ेगी। तो सबसे पहले तो बटन की क्लिक पे टाइप क्या है, हमारा सबमिट बटन है, ठीक है। तो अब चूंकि दोस्तों अभी तक मैं यहाँ पे इनपुट टाइप बराबर बटन का यूज़ करते आया था, बट अब हमको इनपुट टाइप बराबर सबमिट के क्लिक पे मुझे jQuery के थ्रू फॉर्म को हैंडल करना है। तो जब भी हम इनपुट टाइप बराबर सबमिट पे अगर कोई भी jQuery इवेंट लगाते हैं, कोई भी अगर अपन ट्रिगर इवेंट लगाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट रहेगी कि सबसे पहली बात तो ये कि आपका पेज रिलोड नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी अपन फाइल टाइप बराबर सबमिट लगाते हैं ना, तो सबमिट अपने फॉर्म पे वर्क करता है, और फॉर्म से क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा पेज रिलोड हो जाता है। और चूंकि हम jQuery Ajax पे काम कर रहे हैं, तो jQuery Ajax की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, jQuery Ajax की बेसिक बिहेवियर क्या है, कि वो बिना पेज को रिलोड करे हमारी रिक्वेस्ट को सर्वर पर ट्रांसफ़र करती है, और वहाँ से हमको जो भी फीडबैक रहता है, जो भी सर्वर से रिस्पॉन्स रहता है, वो विदाउट रिलोडिंग हमारा डेटा ला करके हमको दे देती है। तो इस केसेस में सबसे पहली बात तो ये कि बटन के क्लिक पे, सबमिट बटन के क्लिक पे हम चाहते हैं कि हमारा पेज रिलोड ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम किसके क्लिक पे काम करेंगे, सबमिट बटन के क्लिक पे। और सबमिट बटन के क्लिक पे जब मैं काम करूँगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर्म, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉलर फॉर्म के ऑन सबमिट पे, फॉर्म के ऑन सबमिट पे, फॉर्म के ऑन सबमिट पे यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है। फॉर्म के ऑन सबमिट पे हमने फंक्शन बनाया है, और उस फंक्शन के अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं अलर्ट करके देख लेता हूँ कि क्या ये प्रॉपर वर्क भी कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे टेस्टिंग, ठीक है। अभी हमारा पेज रिलोड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्टिंग, यहाँ पर मैंने टेस्टिंग को अलर्ट करके मैं देख लेता हूँ। तो जल्दी से आते हैं हम हमारी फाइल पर, और फाइल को जैसे ही अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, अभी मैं कोई भी इमेज वगैरह अपलोड नहीं कर रहा हूँ, बस जस्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपलोड बटन पे जैसे मैंने क्लिक करा, तो दोस्तों देखो यहाँ पे टेस्टिंग तो आ चुका है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर देखो अभी भी मेरा पेज क्या हो रहा है, रिलोड हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज रिलोड ना हो। मेरा पेज रिलोड नहीं हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमको यहाँ पे सिंपल सा, जब भी मैं फंक्शन पास करता हूँ तो इसके अंदर में एक इवेंट करके एक जो पैरामीटर है वो मैं कॉल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, PREVENT, प्रिवेंट DEFAULT, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने लिखा। अब देखते हैं कि हमारा जो पेज है वो रिलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सब अपलोड किया, तो अपलोड करने पे टेस्टिंग तो नहीं आ रहा है, पर देखो हमारा जो पेज है वो रिलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बार मैं इसको जल्दी से टेस्टिंग करके भी आपको बता देता हूँ। टेस्टिंग करने पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉपर jQuery वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको रिलोड किया, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अभी फाइल अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने देखो टेस्टिंग लिखा। अब टेस्टिंग के बाद देखो मेरा पेज यहाँ पे प्रॉपर, अब मेरा पेज रिलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यह हमको करना था कि भाई हमारा पेज जो है वो रिलोड नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए एक मेथड होती है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और ये इवेंट जो है ये हमारा फंक्शन का ऑब्जेक्ट है, पैरामीटर है, वो की हुई पैरामीटर। ये पैरामीटर आप कुछ भी ले सकते हो, A B C जो भी आपको नाम देना है वो आप यहाँ पे नेम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको अजाक्स की हेल्प लेना पड़ेगी। अजाक्स की हेल्प आपको क्यों लेना पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा फॉर्म से डेटा जाता है ना, जब भी मेरा फॉर्म से डेटा जाता है, तो ब्राउज़र के थ्रू जो हमारी URL से रिक्वेस्ट जाती है हमारी सर्वर पे, जो अजाक्स लेकर के जाता है, ठीक है।
तो उससे मुझे ये जो फाइल का डेटा है मुझे ट्रांसफ़र करना है मुझे किसी पर्टिकुलर पेज पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाते हैं $.ajax। अजाक्स नाम की मेथड को मैंने यहाँ पे यूज़ में लिया है। अजाक्स नाम की मेथड को यहाँ पे मैं यूज़ में लेता हूँ। यहाँ पे URL दिया, कौन से पेज पे हमको जाना है, पेज का नाम जल्दी से हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो फाइल का नाम मुझे देना पड़ेगा, फाइल का जो नाम हमको देना है, कौन से पेज पे हमको जाना था, तो यहाँ पर लिखा मैंने upload_data करके मैंने एक फाइल बना दी है। और यहाँ पर हम जो मेथड पास करेंगे, विच टाइप ऑफ मेथड टाइप इज पोस्ट, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं तो कुछ नया सीखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर जो वीडियो के अंदर, क्योंकि इसमें जब भी हम फाइल को अपलोड करते हैं तो उसके लिए मुझे कुछ कैशे वगैरह के कुछ सिलेक्टर्स वगैरह रहते हैं जो मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेंगे। तो क्या क्या रहते हैं, सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। तो अब इसके अंदर क्या करना है, मेथड मैंने दे दी है और मैं चाहता हूँ कि फॉर्म का पूरा डेटा हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है। अब चूंकि मुझे फाइल का डेटा भी अपलोड करना है, तो फाइल का डेटा अपलोड करने के लिए यहाँ पर मैंने सिलेक्टर बनाया डेटा। और दोस्तों इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एक कंस्ट्रक्टर या ऑब्जेक्ट वाली क्लास का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, जिसका नाम है हमारा यहाँ पे फॉर्म डेटा। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि फॉर्म डेटा की रिक्वायरमेंट कब रहेगी, जब आप किसी ऐसे रजिस्ट्रेशन पेज पे काम कर रहे हो जिसके अंदर इनपुट टाइप बराबर फाइल नाम का कंसेप्ट भी होगा। अगर आप चाहते हो कि फाइल को अगर आपको यहाँ से अपलोड करना है विद द हेल्प ऑफ jQuery Ajax, तो उसके लिए आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर्म डेटा की, ठीक है। अब फॉर्म डेटा जो रहेगा ये पूरा का पूरा फॉर्म का डेटा आपको लोड करके एक डेटा नाम के वेरिएबल्स के अंदर पास कर देगा, ठीक है। अब डेटा नाम के वेरिएबल्स में ऑलरेडी मेरा डेटा आ चुका है। अब इसमें क्या क्या डेटा रहेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर अभी थोड़ी देर से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहे स्टार्ट से एंड तक, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरे की पूरी सारी की सारी फंक्शनलिटी आपको मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करके बता दूंगा, ठीक। अब बात करते हैं कि जैसे कि जो भी मेरा डेटा आया है, इस डेटा को मुझे सबसे पहले तो ट्रांसफ़र करना है कि अगर मेरा डेटा सक्सेसफुली अपलोड हो गया तो फंक्शन के वहाँ से जो भी मेरा रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स को मैं सिंपल सा अभी यहाँ पे अलर्ट करके देख लेता हूँ, ठीक है। अलर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, किसको अलर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, रिस्पॉन्स को। अब ये जो हमारा डेटा गया है ना, ये जो हमारा डेटा जाता है, इस डेटा को हमको कहाँ पे रिट्रीव करना पड़ेगा, अपलोड data.php पे। तो बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पर मैं जल्दी से एक डेटाबेस की फाइल, सॉरी यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चूंकि मुझे डाटाबेस की मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, डाटाबेस की कोडिंग की मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ऑलरेडी मैंने किसी न तो किसी फाइल में डेटाबेस कनेक्टिविटी कर ही रखी होगी। उसी डेटाबेस कनेक्टिविटी को मैं यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया और कहाँ पर पेस्ट करेंगे, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, ठीक है। सर होस्ट का नाम लोकलहोस्ट, यूजर नेम रूट है, पासवर्ड हमारा ब्लैंक है और डेटाबेस का नाम भी क्या हमारा php_youtube है। ये मैंने छोटी सी फाइल यहाँ पे मैंने एरर हैंडलिंग लगा दी है कि अगर कोई भी एरर वगैरह आएगी तो यहाँ पे करेक्शन एरर, और यहाँ पे एरर क्या करेगा वो जनरेट कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब भी मैं फाइल से डेटा को अपलोड करता हूँ, या किसी भी मैं फाइल को अपलोड करता हूँ, तो हमको ये पता है कि सर्वर वेरिएबल जो हमको यूज़ में आएगा, सर्वर वेरिएबल हमको कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, $_files। ये $_file नाम का सर्वर वेरिएबल हम कब यूज़ में लाते हैं, हम पोस्ट क्यों नहीं यूज़ करते हैं, हम गेट क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं फाइल का डेटा अपलोड कर रहा हूँ। इनपुट टाइप बराबर जब भी फाइल से आपको कोई भी डेटा अगर लेना होगा, डेटा मतलब उस फाइल की कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको PHP पे गेट करना होगी, तो PHP ने उसके लिए सर्वर वेरिएबल कौन सा बना रखा है, $_file, और यहाँ पर फाइल का नाम आएगा। तो फाइल का जो भी नाम आपने यहाँ पे दिया है TXT फाइल, वही फाइल का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया TXT फाइल नेम, ठीक है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी कंडीशन लगाता हूँ कि नॉट एम्प्टी मतलब अगर यूज़र ने फाइल अपलोड नहीं करी है, अगर यूज़र ने फाइल अपलोड नहीं करी है, नॉट एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं है मतलब फाइल अपलोड करी होगी तो ये कोड चलेगा। और अगर फाइल अपलोड नहीं करी होगी तो यहाँ पे हम एक छोटा सा मैसेज दे देते हैं। मैसेज क्या दे देते हैं हम, यहाँ पे एरर मैसेज दे देते हैं कि अगर यूज़र ने फाइल अपलोड ही नहीं करी है तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, आपको यहाँ पे फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। और अगर फाइल एम्प्टी नहीं है, मतलब यूज़र ने फाइल अपलोड कर दी है, तो उस फाइल से मुझे क्या क्या चीज़ लेना पड़ती है। सबसे पहले तो मुझे फाइल से नाम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी फाइल का जो नाम रहेगा TXT फाइल नेम, और दोस्तों यहाँ पे एक प्रीडिफाइंड प्रॉपर्टी होती है या एट्रीब्यूट होता है, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। यहाँ पर ये प्रीडिफाइंड रहता है, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा नाम। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो मैंने लाइन लिखी, इससे क्या होगा
कि जो भी मैं फाइल अपलोड करता हूँ, चाहे वो मैं इमेज अपलोड करूँ, चाहे वो मैं डॉक फाइल अपलोड करूँ, चाहे मैं टेक्स्ट फाइल अपलोड करूँ, मैं कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उस फाइल का जो भी नाम रहेगा, जो भी एक्चुअल नाम रहेगा, वो नाम मुझे यहाँ पे, ये जो डॉलर नेम है ना, ये जो नेम प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी क्या करती है, उस पर्टिकुलर जो भी यूआरएल, जो पाथ में से मुझे फाइल का नाम रिट्रीव करके मुझे ला के दे देगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना सिंपल सा एक मेंशन कर देता हूँ, जो नेम प्रॉपर्टी है उससे क्या होता है हमारा, गेट द फाइल नेम, गेट द फाइल नेम। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा फाइल का नाम गेट होगा, और फाइल का नाम गेट होगा तो यहाँ पर मैं उसको एक नेम नाम के वेरिएबल में ले लेता हूँ, और इसको मैं एफ नेम कर देता हूँ, ताकि फाइल नेम का एक वेरिएबल किस नाम से बन जाएगा, हमारा फाइल नेम नाम से। ठीक है, अब ये तो हमारी फाइल का नाम गेट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं इमेज को अपलोड करूँगा, जो भी मैं फाइल को अपलोड करूँगा, वो मेरी सर्वर के टेम्प्रेरी लोकेशन में जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे जाना चाहिए, सर्वर के टेम्प्रेरी लोकेशन। सर्वर का टेम्प्रेरी लोकेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने जो सी के अंदर जाना पड़ेगा, जहाँ पे मेरा जैम्प इंस्टॉल है, सी के अंदर एक जैम नाम का फोल्डर रहेगा, इसके अंदर एक टीएमपी नाम का फोल्डर है, आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो टीएमपी नाम का फोल्डर, ये हमारा टेम्प्रेरी फोल्डर रहता है। ठीक है, जो भी मैं फाइल अपलोड करता हूँ, ठीक है, जो भी मैं फाइल अपलोड करूँगा उसकी टेम्प्रेरी फाइल मेरी इस टेम नाम के फोल्डर में स्टोर हो जाएगी। तो ये मेरा सोर्स हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। और डेस्टिनेशन क्या मतलब, मुझे फाइल को कहाँ पे अपलोड करना है, हालांकि मुझे डेटाबेस में फाइल को अपलोड करना पड़ेगा, पर उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे जल्दी से एक फोल्डर बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे फाइल को अगर अपलोड करना होगा तो मैं कहाँ पे अपलोड करूँगा, अपलोड नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फाइल का नाम तो गेट कर लिया, अब मुझे उसकी टेम्पररी लोकेशन गेट करना है। क्या गेट करना है मुझे, उसकी टेम्पररी लोकेशन। टेम्पररी लोकेशन गेट करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, tmp_name। ठीक है, इससे क्या निकलेगा, हमारा टेम्पररी लोकेशन, और उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर क्या करता हूँ, स्टोर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि आपने देखा है कि $_ से मैंने एक तो फाइल का नाम मैंने गेट कर लिया है, और टेम्पररी लोकेशन मैंने यहाँ पे गेट करके रख ली है। ठीक है, अब चूँकि क्या करना है कि हमको मूव करना है, कहाँ पे मूव करना है हमको, हमारे फोल्डर में। तो सबसे पहले तो move_uploaded_ फाइल, यहाँ पे एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन की हेल्प से हम इस पर्टिकुलर फोल्डर में सबसे पहले मुझे इमेज लेकर के आना है। क्यों लेके आना है, क्योंकि डाटाबेस में मैं इमेज को अपलोड, डाटाबेस में केवल इमेज का नाम स्टोर होगा, इमेज स्टोर नहीं होगी। ठीक है, तो इस इमेज को मुझे मेरे सर्वर पे कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा। जो भी यूज़र फाइल अपलोड कर रहा है तो उसको हमारे सर्वर पे स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फोल्डर कौन सा बना लिया, अपलोड नाम का। ठीक है, अब क्या करना है कि जैसे ही यूज़र यहाँ से अपलोड करेगा, move_uploaded_ फाइल जो फंक्शन है, इसमें दो पैरामीटर रहते हैं, पहला सोर्स और दूसरा क्या रहता है, हमारा डेस्टिनेशन। ठीक है, तो सोर्स क्या है, मेरी जो भी मैंने फाइल अपलोड करूँगा वो सबसे पहले मेरी टेम्प्रेरी लोकेशन में आएगी। टेम्प्रेरी लोकेशन से वो फाइल कहाँ पे अपलोड हो जाएगी, हमारी अपलोड नाम के फोल्डर के अंदर। कहाँ पे अपलोड करना है, अपलोड नाम के फोल्डर के अंदर, और फोल्डर के अंदर इमेज का नाम भी मुझे भेजना पड़ेगा। तो ये जो मेरा इमेज का नाम निकला है ना, इससे मेरा जो फाइल का नाम निकलेगा, उसी फाइल के नाम को मैं फोल्डर के अंदर जो भी मेरी इमेज जाएगी उसको मैं उसके नाम से क्या कर दूंगा, कॉन्केटेनेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो इस अपलोड फोल्डर के अंदर मेरी सेम नाम से इमेज चली जाएगी, और कहाँ से जाएगी, मेरी टेम्प्रेरी लोकेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इतना करके देख लेते हैं कि क्या इससे हमारा काम हो रहा है क्या। सबसे पहली प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो हमको इसके अंदर इमेज लेकर के आना है ना। डाटाबेस में हम इंसर्ट कर लेंगे, डाटाबेस का काम बहुत इजी रहता है, बट सबसे बड़ा काम रहता है कि जब भी कोई भी यूज़र फाइल को अपलोड कर रहा है तो सबसे पहले कहाँ पे लेके आना उसको, हमारे डेस्टिनेशन फोल्डर के अंदर। ठीक, तो इसको अपलोड करके देखते हैं। चूंकि मैं नॉर्मली डेटा अपलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपलोड कर रहा हूँ फाइल को एक jQuery अजाक्स की हेल्प से। तो क्या jQuery अजाक्स के अंदर और कौन कौन से पैरामीटर मुझे पास करना पड़ेंगे, अभी तो मैंने कौन कौन से पैरामीटर पास करे हैं, अभी मैंने URL पास किया है, मेथड पास करी है, डेटा पास किया है, सक्सेस पास किया, क्या मुझे और भी पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट रही क्या, वो अभी हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस फाइल को अपलोड करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों आप jQuery अजाक्स पे अगर काम करो तो प्लीज़ आप कंसोल और नेटवर्क पे आप फाइल को ओपन करके रखना, नहीं तो आपको उसकी एरर वगैरह यहाँ पर कभी भी एरर शो नहीं करता है, जावा से भी कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आती है। तो उसके लिए आपको कंसोल पे आना पड़ेगा, कंसोल पे अभी हमको पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई किसी भी फाइल को मैं अपलोड करता हूँ, सबसे पहले मैं फाइल को यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने फाइल जो है, इस फाइल को मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जैसे मैं फाइल को अपलोड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वो फाइल दिख भी जाना चाहिए, है ना। बिफोर अपलोड
अपलोड बटन, बिफोर अपलोडिंग। जैसे यूज़र फाइल सिलेक्ट करता है वैसे आपको यहाँ पे फाइल का उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। वो अभी हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में अभी हम कवर करेंगे इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो जैसे मैंने अपलोड किया तो अपलोड करने पे देखो दोस्तों यहाँ पे इलीगल इन्वोकेशंस वगैरह आ रहा है और यहाँ पे बहुत सारी एरर आपको दिख रही होगी। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस वगैरह देखे हैं जिसमें मैंने फाइल अपलोडिंग का बताया था, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी मैं किसी भी पर्टिकुलर फाइल को अपलोड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे फॉर्म के अंदर एक प्रॉपर्टी सेट करना पड़ती है जिसका नाम होता है ENC टाइप। ENC टाइप और क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अब चूंकि हम jQuery अजाक्स की हेल्प से हम फाइल को अपलोड कर रहे हैं तो jQuery, अब देखो दोस्तों जब भी मैं फॉर्म से, क्या होता है कि जब भी अजाक्स किसी भी URL से हमारी पेज की रिक्वेस्ट लेकर के जाता है, जब भी कोई भी डेटा हमारा पेज की URL से जो भी हमारी रिक्वेस्ट जाती है उसको मुझे इनकोडेड फॉर्म में भेजना पड़ता है। अगर आप फाइल अपलोडिंग की बात करते हो तो कोई भी इमेज, ऑडियो, वीडियो, डॉक फाइल, PDF फाइल, एक्सेल शीट, अगर आप किसी भी फाइल को अगर आप अपलोड करोगे ना तो फॉर्म का जो भी हमारा ब्राउज़र रहेगा उस ब्राउज़र के URL से हमारी रिक्वेस्ट को हमको इनकोड करके भेजना पड़ता है। किस फॉर्म में भेजना पड़ता है, हमको इनकोड फॉर्म में भेजना पड़ता है। तो इनकोड फॉर्म में भेजने के लिए फॉर्म के अंदर एक प्रॉपर्टी का होना जरूरी है जिसका नाम होता है हमारा ENC टाइप। अभी देखते हैं कि क्या इससे हमारा काम हो जाएगा क्या। इसको मैं जल्दी से एक बार वो रीलोड करके आपको बताता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे फाइल को अपलोड करता हूँ, मैं किसी भी फाइल को अपलोड कर रहा हूँ तो सेम एरर मुझे अभी भी दिख रही है, मतलब मेरा अभी भी काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि ENC टाइप तो मुझे लगाना है। बट अब मैं jQuery अजाक्स की हेल्प से डाटा पास कर रहा हूँ तो jQuery अजाक्स के अंदर ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं जो इस हमारे फॉर्म की रिक्वेस्ट से जो भी डेटा जाएगा उसको इनकोड फॉर्म में भेज सकता है। तो यहाँ पर मुझे इस चीज़ के लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सिंपल PHP की हेल्प से डाटा अपलोड कर रहे हो, ठीक है, अब jQuery अजाक्स की आप हेल्प नहीं ले रहे हो तो आपको यहाँ पे ENC टाइप लगाना पड़ेगा। बट आप अभी jQuery अजाक्स की हेल्प से डेटाबेस में आप अपलोड कर रहे हो आपके डेटा को, फाइल को अगर आप अपलोड कर रहे हो तो उस केस में आपको यहाँ पे ENC टाइप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे कि हमारा डेटा इनकोडेड फॉर्म में चले जाए। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है हमारा कंटेंट टाइप, कि जो हमारा कंटेंट का टाइप होगा, कंटेंट का टाइप क्या करना है, हमको यहाँ पे फॉल्स करना है। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली कंटेंट टाइप क्या होता है। कंटेंट टाइप का मतलब ये होता है द ब्राउज़र विल ऑटोमेटिकली इनकोड द फॉर्म डेटा, है ना। इसका मतलब ये कि जब भी हमारा ब्राउज़र से जो भी हमारा डेटा जाएगा, है ना, जो काम हमारा ENC टाइप करता है ना, जो काम हमारा यहाँ पे ENC टाइप करता है मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, जो हमारे डेटा को इनकोडेड फॉर्म में भेजता है। अगर मुझे इनकोडेड फॉर्म में भेजना, अगर मुझे ऑटोमेटिकली डेटा को इनकोडेड फॉर्म में भेजना है, ऑटोमेटिकली ब्राउज़र के थ्रू मेरा डेटा इनकोडेड फॉर्म में जाना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे कंटेंट टाइप क्या लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फॉल्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ कि द ब्राउज़र विल automatically encode the form data, ठीक है। इस चीज़ का आप याद रखना। उसके बाद हमको और किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके बाद जो कैशे रहता है ना, क्या होता है कि जैसे कि हर ब्राउज़र को अजाक्स को हैंडल करने की टेक्निक डिफरेंट होती है। हर ब्राउज़र के अंदर कुछ नहीं तो कुछ चेंजेस रहता है जो अजाक्स की टेक्निक को ब्राउज़र के थ्रू जब हम हैंडल करते हैं, जब कोई भी ब्राउज़र से हम फॉर्म की रिक्वेस्ट भेजते हैं इनकोडेड फॉर्म में, तो हर ब्राउज़र की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, हर ब्राउज़र का कैशे मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पर मुझे कैशे को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉल्स करना पड़ेगा। अब मैंने कैशे को फॉल्स क्यों करा, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि देखो कैशे बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहता है, कैशे बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, ट्रू रहता है। अगर आपने कैशे नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, ट्रू, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कैशे फॉल्स का मतलब क्या होता है, अब आप बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। कैशे फॉल्स का मतलब ये होता है कि फॉल्स और ट्रू एक बुलियन वैल्यू होती है, ठीक है। कैशे फॉल्स मतलब ये एक बुलियन वैल्यू को एक्सेस करता है, कैशे एक बुलियन वैल्यू को एक्सेस करता है। यह इंडिकेट करता है कि ब्राउज़र से जिस भी पेज की रिक्वेस्ट जाती है उसे कैच करना है या नहीं करना है, उसे कैशे में स्टोर करना है या नहीं करना है। मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ कि कैशे जो रहता है वो एक ऐसी बुलियन वैल्यू को एक्सेस करता है जो ये इंडिकेट करता है कि ब्राउज़र से जिस भी पेज की रिक्वेस्ट जाती है
उसको कैशे में या कैश्ड करना है या कैशे में स्टोर करना है कि नहीं करना है, तो ये काम कौन करता है, हमारा कैशे। तो यहाँ पर मैंने कैशे को क्या इंडिकेट किया है, फॉल्स, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कैशे क्या रहता है, हमारा ट्रू रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। बुलियन वैल्यू इंडिकेट वेदर द ब्राउजर शुड कैशे द रिक्वेस्टेड पेजेस। ठीक है, रिक्वेस्टेड पेजेस। ठीक है, और ये जो रहता है ना डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, डिफ़ॉल्ट तो ट्रू रहता है। कैशे हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, ट्रू रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको कंटेंट टाइप फॉल्स हम क्यों लगाते हैं और कैशे क्यों लगाते हैं, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर एक चीज़ और होती है जिसका नाम होता है हमारा प्रोसेस डेटा। प्रोसेस डेटा को हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉल्स करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ प्रोसेस डेटा का मतलब क्या होता है। प्रोसेस डेटा भी एक बुलियन वैल्यू एक्सेस करता है, या तो ट्रू एक्सेस करेगा या फिर क्या एक्सेस करेगा, फॉल्स। ठीक है, और ये स्पेसिफाई करता है कि यूआरएल से जो भी रिक्वेस्ट जाती है उसे क्वेरी स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। कंटेंट टाइप फॉल्स, कैशे फॉल्स और प्रोसेस डेटा फॉल्स। प्रोसेस डेटा फॉल्स का मतलब ये होता है कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्सेस करता है, ये बुलियन वैल्यू एक्सेस करता है, और ये स्पेसिफाई करता है कि यूआरएल से जो भी रिक्वेस्ट जाती है उसे क्वेरी स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको तीनों की तीनों चीज़ें बता दी है। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये तीनों चीज़ें लगाने के बाद अब हम ना फाइल को अपलोड करके देखते हैं कि क्या वाकई में मेरा जो फोल्डर है, जो हमारा फोल्डर है अपलोड नाम का, वहाँ पर फाइल अपलोड हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो उसके लिए जल्दी से मैं यहाँ पे पेज को सबसे पहले रिलोड कर लेता हूँ। रिलोड करने के बाद हम यहाँ पे फाइल को अपलोड करते हैं। जैसे मैं यहाँ से फाइल को अपलोड करता हूँ, किसी भी फाइल को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे मैंने उसको अपलोड किया तो अभी देखो यहाँ पे फॉल्स की स्पेलिंग गलत है। लाइन नंबर 8 में मैंने यहाँ पे फॉल्स की स्पेलिंग गलत लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक बार और जल्दी से रीलोड करके देखते हैं कि क्या वाकई में मेरी फाइल अपलोड हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आया मैं, इसमें मैंने फाइल को जैसे अपलोड किया, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। व्हाट इज रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स तो अभी मैंने कुछ दिया ही नहीं ना, रिस्पॉन्स, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गया, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। अब जो मेरा रिस्पॉन्स क्या है, अभी मुझे रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं रखना है। मेरा पहला काम था कि मुझे फोल्डर के अंदर इमेज लेकर के आना है, या फिर इसको मैं अभी ना अलर्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर पेज से कोई भी रिस्पॉन्स अभी मैंने यहाँ से पास नहीं किया है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे अगेन अपलोड करता हूँ, अपलोड करने के बाद जब मैं फाइल को अगेन यहाँ से चूज़ करता हूँ, किसी भी फाइल को मैं यहाँ से ले सकता हूँ। जैसे मैंने अपलोड किया तो अब देखते हैं कि क्या वाकई में मेरा डेटा फाइल, जो मेरा अपलोड नाम का फोल्डर, उसमें मेरी फाइल आ चुकी है कि नहीं आई। दोस्तों अभी भी इसके अंदर फाइल वगैरह नहीं आ रही है, तो देखते हैं हम अब इसके अंदर क्या एरर आ सकती है। फॉर्म से डेटा को अपलोड करता हूँ, ओके ओके ओके, फॉर्म डेटा मेथड पोस्ट, यूआरएल सही है, मेथड पोस्ट है, डेटा में फॉर्म डेटा, कौन सा फॉर्म डेटा, ओके। दोस्तों हमको यहाँ पे ना एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा जिसका नाम होता है हमारा दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको मत भूलना, नहीं तो यहाँ पे एरर आ सकती है। हो सकता है कि इसी वजह से हमारी एरर अपलोड, हमारी इमेज अपलोड नहीं हो रही होगी। एक बार और हमें ना इमेज को अपलोड करके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से फाइल को अपलोड किया, फाइल को अपलोड करूँगा तो देखते हैं हमारे फोल्डर में दोस्तों ये देखो इमेज आ चुकी है। यहाँ पे ashabhishek.jpg करके यहाँ पे एक इमेज आ चुकी है, और ये इमेज मैंने अभी जस्ट अपलोड करी है। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है हमारा फाइल अपलोडिंग, कैसे हम jQuery Ajax से हम फाइल को अपलोड करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे जो मैंने फाइल अपलोड करी है, यहाँ पर मैं कुछ और बेसिक चीज़ें यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। क्या मुझे और चीज़ यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ना जब भी फाइल अपलोड करो तो फाइल अपलोड करते समय मुझे देखो, फाइल तो मेरी TXT भी हो सकती है, PHP भी हो सकती है, जावा फाइल भी हो सकती है, C की फाइल भी हो सकती है, बट मैं फाइल को अपलोड करना चाहता हूँ तो उसमें मैं कुछ एक्सटेंशन फिक्स करना चाहता हूँ कि बस मेरे इसी एक्सटेंशन पे मेरा डेटा, इसी एक्सटेंशन की फाइल का मेरा डेटा अपलोड करना है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों क्या होगा, हम यहाँ पे एक अरे बना लेते हैं। इस अरे के अंदर हम कुछ बेसिक चीज़ें रख देते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ डाल दी कि JPG फाइल सपोर्ट करेगा, JPEG फाइल सपोर्ट करेगा, GIF फाइल सपोर्ट करेगा, PNG फाइल सपोर्ट करेगा, GIF फाइल हो सकती है, ठीक है, डॉक फाइल हो सकती है हमारी। डॉक फाइल को यहाँ पे सपोर्ट करना, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे डॉक फाइल लगाएंगे। डॉक फाइल के बाद हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा और PDF फाइल हो सकती है हमारी। PDF फाइल के साथ साथ में और
docx नाम की फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन दी थी कि भैया मेरी जो फाइल अपलोड होगी ना वो बस इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक अरे बना दिया। अब क्या करेंगे, आप समझते हैं कि ये जो अरे मैंने बनाया ना, अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको नई नई चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगेगी। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मेरी फाइल अपलोड हो रही है, ठीक है, मेरी फाइल अपलोड हो रही है उससे पहले मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लगाना पड़ेगी कि जब भी मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ तो मेरी जो फाइल, जो मैंने फाइल का नाम यहाँ पे निकाला है, इस फाइल का सबसे पहले तो मुझे एक्सटेंशन निकालना पड़ेगा। और उस एक्सटेंशन नाम का वो जो मेरा एक्सटेंशन निकलेगा ना, वो एक्सटेंशन मेरा इस फाइल में सुपर अरे के अंदर क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी फाइल मैं अपलोड कर रहा हूँ उस फाइल का एक्सटेंशन मुझे यहाँ पे निकालना है और उसी एक्सटेंशन को मुझे अरे के अंदर चेक करना है कि क्या अरे के अंदर वो एक्सटेंशन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच करेगा तो ही मेरी फाइल अपलोड होना चाहिए, अगर मैच नहीं करेगा तो मेरी फाइल अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको यहाँ पे एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट लगेगी जिसका नाम है यहाँ पे पाथ इन्फो, ठीक है। पीएचपी के अंदर एक फंक्शन होता है पाथ इन्फो। अब पाथ इन्फो में आपको यहाँ पे देखा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो पैरामीटर लेता है। पहला रहता है हमारा स्ट्रिंग में जो हमारा पाथ रहेगा, और दूसरे में क्या रहेगा, हमारे ऑप्शंस रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम पास करने वाले हैं, यहाँ पे जो सबसे पहला मेरा पैरामीटर हम जो पास करेंगे कि मुझे जो फाइल का एक्सटेंशन निकालना है वो कहाँ से निकालना है, कि जो मेरा अपलोड नाम का फोल्डर है, अपलोड के अंदर जो भी मेरी फाइल का नाम रहेगा, जो भी मैंने फाइल को अपलोड करा है, यहाँ पे एफ नेम है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ नेम। तो पहला पैरामीटर तो मैंने क्या पास कर दिया कि उस अपलोड नाम के फोल्डर के अंदर जो भी मेरी फाइल रहेगी, मतलब मेरा एक्चुअली जो अपलोड नाम के फोल्डर में जो भी मेरा फाइल का नाम है, ठीक है, उसमें से मुझे केवल एक्सटेंशन निकालना। तो एक्सटेंशन निकालने के लिए यहाँ पर पहले सेकंड पैरामीटर पाथ करना, सेकंड पैरामीटर पाथ यहाँ पे पास करना पड़ेगा पाथ एक्सटेंशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जस्ट वन सेकंड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको पाथ एक्सटेंशन, पाथ एक्सटेंशन, पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंशन आएगा, सॉरी, पाथ इन्फो अंडरस्कोर यहाँ पे एक्सटेंशन, ठीक है, पाथ अंडरस्कोर एक्सटेंशन। यहाँ पर मैंने सेकंड पैरामीटर पाथ कर दिया। तो जबकि जो भी मेरा पाथ का एक्सटेंशन रहेगा उसके एक्सटेंशन को यहाँ पे मैं एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ जिसका नाम रहेगा हमारा फाइल अंडरस्कोर एक्सटेंशन। फाइल अंडरस्कोर एक्सटेंशन करके मैंने यहाँ पे फाइल के अंदर एक वेरिएबल बना दिया। उसी वेरिएबल में मेरा एक्चुअल एक्सटेंशन जो रहेगा वो मेरा स्टोर हो चुका है। अब मुझे ये जो मेरा एक्सटेंशन निकला है इसको मुझे कहाँ पर चेक करना है, अरे में। तो सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे हमको एक फंक्शन लगाना पड़ेगा इन अंडरस्कोर अरे। इन अंडरस्कोर अरे में क्या होता है कि ये अरे के अंदर इस एक्सटेंशन को हमको कहाँ पे चेक करना है, अरे में। तो अरे में अगर आपको किसी भी वैल्यू को फिल्टर या चेक करना है या सर्च करना है तो उसके लिए अपन इन अंडरस्कोर अरे नाम के फंक्शन का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इन अंडरस्कोर अरे के अंदर दो पैरामीटर रहते हैं। पहला जिसको आपको चेक करना है, ये किसको करना है, फाइल एक्सटेंशन को। किस में चेक करना है हमको, अरे में। अगर ये मेरा जो वेरिएबल है, अगर ये मेरा एक्सटेंशन, ये जो मेरा एक्सटेंशन है, अगर ये मेरा एक्सटेंशन अरे में होगा, अगर अरे में होगा तो हमको यहाँ पे क्या करना है, फाइल को अपलोड करना है। ये जो मैंने फाइल का अपलोडिंग का जो कंटेंट है इसको यहाँ से मुझे कट करके अंदर पेस्ट करना है। और अगर वो मेरा एक्सटेंशन अरे में नहीं होगा तो यहाँ पे लिखना है मुझे सिंपल, यहाँ पे मुझे एक मैसेज देना है, मैसेज देना है कि नॉट अपलोडेड ना, फाइल हमारी अपलोड नहीं हुई है, ठीक है। अब ये हमने लिख दिया। अब चूंकि दोस्तों इसको भी हम कंडीशन में ले सकते थे कि जैसे कि मैं यहाँ पे इसको एक कंडीशन में ले सकता हूँ कि अगर मेरी फाइल अपलोड हो गई है, अगर मेरी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है तो यहाँ पे मुझे डाटाबेस की इंसर्ट क्वेरी पास करना पड़ेगी, ठीक है, इंसर्ट क्वेरी पास करना पड़ेगी। तो जो मेरी इंसर्ट क्वेरी रहेगी उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी। जो मेरी क्वेरी बनती है उसके लिए जो फंक्शन होता है माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी, इसमें दो पैरामीटर रहते हैं। पहला हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट रहेगा जो मैंने ऊपर पास कर रखा है, और यहाँ पर हमको एक क्वेरी पास करना पड़ेगी इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। कौन सी टेबल में मुझे डाटा इंसर्ट करना है, कौन सी टेबल में मुझे डाटा इंसर्ट करना है, तो डाटा इंसर्ट करने के लिए जो टेबल है उसका नाम है फाइल अंडरस्कोर अपलोड। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फाइल अंडरस्कोर अपलोड नाम की जो टेबल है, फाइल अंडरस्कोर अपलोड के अंदर उसके कॉलम के नाम क्या, हमारा फाइल नेम है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, फाइल नेम। और यहाँ पर जो वैल्यूज रहेगी, वैल्यूज में क्या पास करेंगे, सिंगल कोड में हम क्या पास करने वाले हैं, फाइल का नाम। जो भी मेरा फाइल का नाम रहेगा, जो भी मेरा एक्चुअल फाइल का नाम रहेगा, वो वही नाम हमारा कहाँ चले जाएगा, डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब अगर मेरी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है
तो यहाँ पर उसको हम एक क्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और क्यू नाम के वेरिएबल में अगर स्टोर हो जाएगी तो यहाँ पर हम एक चीज़ करने वाले हैं कि इफ़ यदि अगर क्यू में डेटा 1 होगा, अगर क्यू में 1 होगा तो यहाँ पे एक मैसेज देना सक्सेस, SUCC सक्सेस कर दिया, ठीक है। और अदरवाइज एरर आएगी तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज भी दे रखा है दोस्तों, मैं इसके भी एल्स कंडीशन बना सकते हैं, बट अभी हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पाथ इन्फो क्या करता है कि आपका जो एक्चुअल स्ट्रिंग का जो पाथ रहेगा ना, उसमें से एक्सटेंशन निकाल के आपको एक अनदर वेरिएबल में क्या करेगा, वो स्टोर कर देता है। एक्सटेंशन की स्पेलिंग यहाँ पर मैंने गलत लिख दी, वेरिएबल का नाम एक्सटेंशन रहेगा, और ये कि ये जो वेरिएबल है इसको मैं कॉपी करके सिंपल मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप अब देखते हैं कि हमारी इमेज अपलोड फोल्डर में भी जाना चाहिए और डाटाबेस में भी जाना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से इसको अपलोड करके देख लेते हैं। एक नई फाइल को अपलोड करके देखते हैं। चूजन फाइल पे गए, यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइल कोई से भी फाइल, जैसे कि मान के चलो कि ये आयुष्मान वाली मैंने यहाँ पे इसको अपलोड करके रखा है, तो आप देख रहे हो। अब सबसे पहले तो मैं देख लेते हैं क्या वाकई में मेरी फाइल अपलोड हुई है या नहीं हुई है। सबसे पहले फोल्डर में चेक कर लेते हैं। फोल्डर में चेक करने के लिए हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, फोल्डर में चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे गया फोल्डर में, और फोल्डर में तो मेरी कोई इमेज अभी नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं तो कुछ मिस्टेक हमने वापस से कर दी है। एक बार देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। कंसोल पे जाके देख लेते हैं, कंसोल में कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रही है। कंसोल पे तो कोई एरर नहीं है। नेटवर्क पे अपलोड डेटा में, अच्छा अपलोड डेटा में यहाँ पे पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंड, अच्छा एक्सटेंशन की स्पेलिंग मैंने फिर से गलत लिख दी, पता नहीं आज बार बार एक्सटेंड TEN आएगा, एक्सटेंशन आता है, ठीक है। एक बार उसको अपलोड करके देख लेते हैं। अपलोड करने के बाद अब देखते हैं कि क्या वाकई में मेरी फाइल अपलोड हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐश्वर्या और अभिषेक की मैं हालांकि मेरे पहले फोल्डर में ऑलरेडी मेरी इमेज रखी है, ठीक है, तो उसको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमको एक बिल्कुल फ्रेश डेटा दिखेगा कि हमारा डेटा अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। वापस से मैंने इसी की इमेज अपलोड करी है, देखते हैं फोल्डर में। देखो दोस्तों फोल्डर में भी इमेज आ चुकी है मतलब, और हमारा डेटाबेस चेक कर लेते हैं। डेटाबेस की टेबल में भी हमारा डेटा गया है कि नहीं गया है। फाइल अंडरस्कोर अपलोड किया तो यहाँ पर भी देखो दोस्तों डेटा ऑलमोस्ट हमारा आ ही चुका होगा। देखो फाइल का नाम आ गया है, ठीक है। तो अब इसमें अगर ब्लोब टाइप लोगे ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप इसका फाइल टाइप अगर आप ब्लोब लोगे तो यहाँ पे आपको बाइनरी फॉर्मेट में आपको उसका डेटा दिखेगा, यहाँ पे फाइल का नाम नहीं दिखेगा, ठीक है। बट एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब चूंकि ये हमारा टास्क तो पूरा कंप्लीट हो गया, पर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक चीज़ और आपको उसके अंदर आज बताऊँगा। वो क्या चीज़ है कि जब भी मैं फाइल को यहाँ से, जब भी मैं कोई किसी भी फाइल को जब मैं चूज़ करता हूँ ना, जैसे कि मैंने किसी भी फाइल को चूज़ किया है, तो यहीं पे वो इमेज मुझे दिख भी जाना चाहिए। अपलोड करने से पहले ही मुझे इमेज को दिखाना है। तो दोस्तों उसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम और लूँगा मैं आपका, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, कभी आपको अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है डेवलपमेंट में, तो इसके लिए मैंने आपको ये टास्क में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, करना ये है हमको कि कैसे हम उस चीज़ को सेटिस्फिकेशन, कैसे हम इस पर्टिकुलर चीज़ को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि सबसे पहले हम आते हैं हमारी upload.js वाली फाइल पे, ठीक है। तो अब चूंकि रेडी फंक्शन दोस्तों क्या होता है, जब भी मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। उस फंक्शन का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है कि इस फंक्शन का मैंने नाम दे दिया कि फंक्शन का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे img url करके मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। img url करके मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन हमारा कब कॉल होगा, ये फंक्शन हमारा कब कॉल होना चाहिए, ये फंक्शन हमारा कब कॉल होगा, जब मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूँ। तो इस फाइल का कुछ तो नाम दिया होगा मैंने, इस फाइल का मैं आईडी उठा लेता हूँ। जो मेरी इनपुट टाइप है वो फाइल है ना, उस फाइल का मैं यहाँ पे आईडी उठा लेता हूँ। जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने पे क्लिक इवेंट भी लगा सकते हो, चेंज इवेंट भी लगा सकते हो, पर मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा यहाँ पे चेंज इवेंट। जब भी मैंने उस पर क्लिक करा, चेंज मतलब होता है कि जब भी मैं उस इनपुट फील्ड पे, जब चूजन फाइल पे जब मैं क्लिक करता हूँ, तो इसके क्लिक पे ये वाला जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा, है ना। चेंज इवेंट पे ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा।
और इसके अंदर मुझे क्या कॉल करना है, img url। कौन सा फंक्शन कॉल करना है मुझे इसके अंदर, img url। और यहाँ पर क्या लेके जाएगा, दिस मतलब उसका करंट इंस्टांस लेके जाएगा, करंट ऑब्जेक्ट लेके जाएगा। ये दिस अगर यहाँ से आ रहा है तो दिस को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे एक URL नाम का वेरिएबल पास कर देता हूँ, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इनपुट दे रहे हो तो यहाँ पे इनपुट ही पास कर देते हो। तो यहाँ से जो भी मेरा डेटा आएगा, जो भी जिस भी पर्टिकुलर फील्ड पे मैंने क्लिक करा है, तो इसका जो भी करंट इंस्टांस रहेगा वो मेरा दिस के अंदर आ चुका है, और दिस का जो भी डेटा वो मेरा इनपुट पैरामीटर के अंदर असाइन हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे सिंपल सी प्रोसेस ये, यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ना आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा कि जो भी मेरा इनपुट आया है, उस इनपुट के अंदर से जो भी हमारा एक पैरामीटर बनता है फाइल्स करके, ठीक है। इनपुट की ये फाइल्स में कहाँ से लेके आया हूँ, सबसे पहले तो हाँ ये जानना जरूरी कि फाइल्स क्यों हम लगा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ना कंसोल करके बताता हूँ, console.log करके। जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट पे क्लिक करा, अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैं इनपुट पे आपको ना चेक करके बताता हूँ कि एक्चुअली इनपुट पे आता क्या है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड किया, और अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा डेटाबेस में नहीं जाना चाहिए, है ना, डेटाबेस में नहीं जाना चाहिए। तो मैं ना डेटाबेस वाली जो मेरी फाइल है उसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ना कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको कमेंट कर दिया, मेरा डेटाबेस में डेटा हमारा नहीं जाएगा। ओके, इसको अगेन मैंने रिलोड किया। जब मैं यहाँ पे चूजन फाइल पे आऊँगा, चूजन फाइल पे जब भी मैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी एक नई फाइल में ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले ली खजूर नाम की फाइल है। खजूर नाम की फाइल को मैंने जैसे यहाँ से अपलोड किया है, तो जब मैं अपलोड करूँगा ना तो कंसोल पे आते तो देखो कंसोल पे क्या मिलेगा आपको, इनपुट टाइप बराबर फाइल, मतलब एज इट इज़ हमारा इनपुट फील्ड का पूरा डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पर मुझे इनपुट फील्ड का डेटा नहीं चाहिए, मुझे इसके पैरामीटर्स को कॉल करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, उसके लिए मैं upload.js के अंदर आऊँगा, और यहाँ पर अगर मैंने अगर मैंने यहाँ पे फाइल्स कॉल किया, इनपुट से मैंने कौन से ऑब्जेक्ट को कॉल किया, मैंने यहाँ पे फाइल्स नाम के, जब मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा तो आप देखोगे कि जब मैं यहाँ से फाइल को अपलोड करता हूँ, जब फाइल को यहाँ से अपलोड करता हूँ, किसी भी फाइल को मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। जैसे कि मोदी जी नाम की फाइल है, इसको जैसे मैंने यहाँ से अपलोड किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे फाइल की एक लिस्ट करके आपको कुछ समथिंग डेटा दिख रहा होगा। इसके ये फाइल लिस्ट हमारा एक पूरा क्लास है, मतलब है ना, ठीक है। उसके अंदर हमारे बहुत सारे एट्रीब्यूट है, जैसे कि जीरो इंडेक्स पे क्या है, अब ये जीरो इंडेक्स पे क्या है, हमारा ये नेम है, फाइल का नाम क्या है, modi.jpg है, ठीक है, फाइल की साइज है, फाइल का टाइप है। वैसे बहुत सारे पैरामीटर यहाँ पे हमको मिल चुके हैं। तो मुझे उसमें से क्या लेना है, मुझे उसमें से ये लेना है कि जो जीरो इंडेक्स पे जो नाम है ना उसको उठा लो, जो जीरो इंडेक्स पे, मतलब अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि इनपुट से जो भी मैंने फाइल्स यहाँ पे कॉल करी है वो, है ना, वो एंड इनपुट से डॉट फाइल्स के अंदर जीरो इंडेक्स पे जो भी डेटा है आप उसको उठा लो। अगर ये सेट है, अगर ये वैल्यू क्या है मेरी मुझे मिल चुकी है, अगर ये वैल्यू मेरी सेट है, तो मुझे क्या करना है, अब मुझे एक्चुअली फाइल से डेटा को रीड करना है। तो फाइल से डेटा को रीड करने के लिए मुझे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम होता है हमारा यहाँ पे फाइल रीडर। किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी हमको यहाँ पे, फाइल रीडर की। जब भी मुझे ऑन लोड पे जब मुझे फाइल्स के डेटा को रीड करना होता है, तो मैं यहाँ पे रीडर करके मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। और कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कौन से कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने यहाँ पे, फाइल रीडर का। तो फाइल रीडर से जो भी डेटा मेरा रीड होकर के आएगा, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन लगाता हूँ कि रीडर के ऑन लोड पे, है ना। दोस्तों थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट आप ये प्रोसेस इससे ईजी नहीं है जितना मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एटलीस्ट आप इस प्रोसेस को सीख लेना, अदरवाइज हमारा जो वीडियो है, जिसका हमारा पर्पस था कि जेक्वेरी की हेल्प से हम इमेज को डेटाबेस में अपलोड करें, वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बट अब इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं, तो छोटा सा टास्क है, उसको भी हम जल्दी से यहाँ पे कंप्लीट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो रीडर के ऑन लोड पे क्या करना है, रीडर के ऑन लोड पे जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, रीडर के ऑन लोड पे जब मेरा फंक्शन कॉल होगा, तो इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया, ऑब्जेक्ट पास कर दिया। और यहाँ पर क्या करना है, देखो मुझे यहाँ पे इमेज दिखाना है, इसके जस्ट पास में मुझे यहाँ पे ये अपलोड फाइल पे यहाँ पे मुझे इमेज दिखाना है। तो जो मेरा लेबल बना रखा था मैंने, जो मेरा लेबल था, इस लेबल के जस्ट पास में यहाँ पे img टैग लगाता हूँ। और इसके अंदर देखो दोस्तों, इसके अंदर मैं ना कुछ भी डेटा सेट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे खाली बस इमेज की विड्थ और हाइट मेंशन कर देता हूँ कि जो इमेज की विड्थ रहेगी ना, कितनी भी बड़ी विड्थ हो, पर मुझे विड्थ कितनी रखना है 100, और उसकी हाइट भी कितनी रखना है यहाँ पे 100, ठीक है।
बस शो, जस्ट इसे शो करने के लिए। अब इसकी एसआरसी में कोई भी पाथ नहीं, इसकी एसआरसी में कोई भी यहाँ पर पाथ वगैरह नहीं है। उसके जो भी मेरा रीडर से डेटा, रीडर के ऑन लोड पे, रीडर मतलब जब मेरा फाइल रीड करता है ना पेज के लोड पे, उस केस में ये मेरा ट्रिगर कॉल होगा, ये मेरा इवेंट कॉल होगा। और यहाँ पर क्या करना है कि ई डॉट है ना, सॉरी यहाँ पे मुझे कहाँ पे मुझे इमेज को अपलोड करना है, इमेज मुझे कहाँ पे दिखाना है, उस इमेज नाम के टेग के अंदर। कौन से इमेज नाम के टेग के अंदर, ये। तो इसका मैंने कोई आईडी वगैरह दिया है क्या, नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो मैं इसका आईडी दे देता हूँ, माई IMG दे दिया, ठीक है। माई IMG को मैंने यहाँ से एक्सेस किया और उसको जैसे मैं यहाँ पे कॉल करूँगा माई IMG डॉट ATTR, अगर आपको जावा jQuery आती है तो उसका एक पैरामीटर होता है, एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है ATTR, मतलब उसके एट्रीब्यूट। कौन से एट्रीब्यूट, इमेज के कौन कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं, इमेज का SRC के एट्रीब्यूट है, ALT8 एट्रीब्यूट है, विथ एट्रीब्यूट है, हाइट एट्रीब्यूट है, ID एट्रीब्यूट है। बट मुझे इस SRC के अंदर इमेज के नाम को स्टोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ATTR कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, SRC। तो यहाँ पर मैंने ATTR कौन सा यूज़ करा, SRC। उस SRC के अंदर क्या ले जाना है, जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ उस फाइल से उसका पाथ लेके जाना है, मतलब फाइल से उसका नाम लेकर के आना है। तो e.target.result, e.target.result करके यहाँ पे एक फंक्शन होता है। जो भी मेरा फाइल रीडर से जो भी मेरा डेटा रीड होकर के आएगा, फाइल रीडर का देखो दोस्तों, मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ कि फाइल रीडर इज ए कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट which is used for to reading data from blob object। ब्लॉक ऑब्जेक्ट में अगर मुझे डेटा को रीड करना है एज अ फाइल रीडर की हेल्प से, तो उसके लिए यहाँ पे हमको फाइल रीडर नाम की क्लास का कंस्ट्रक्टर का हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे होगा तो मैं आपको लिख देता हूँ, फाइल रीडर इज ए कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको। फाइल रीडर इज ए कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट which is used for to reading data from blob object, BLOB, reading data from blob object, ठीक है। जो भी डेटा को रीड करता है ब्लॉब ऑब्जेक्ट में, उसके लिए यहाँ पे हम फाइल रीडर नाम का फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही कहलाता है, या इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, इसे क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से टारगेट डॉट रिजल्ट, मतलब जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसको हमने कहाँ पे टारगेट कर दिया, इस SRC के अंदर। अब देखते हैं क्या इससे हमारा काम हो जाएगा क्या। अच्छा, इसके अंदर मुझे एक चीज़ तो मैंने लिखी नहीं है अभी, मुझे यहाँ पे क्या लिखना था, मुझे लिखना था इसके अंदर कि ये तो मेरा डेटा सेट हो चुका है। अब इसके अंदर मुझे रीडर ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रीडर बाइनरी स्ट्रिंग रीड एज डेटा URL, ठीक है। रीड एज डेटा URL को मैंने यहाँ पे कॉल किया और इसके अंदर मुझे क्या पास करना है कि जो मैंने इनपुट निकाला था, जो भी मेरा इनपुट था, ठीक है, जो भी मेरा इनपुट आया था, मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना, कंसोल करके इनपुट डॉट फाइल्स में से उस इनपुट की फाइल्स में से मुझे जीरो इंडेक्स से मुझे डेटा को रिट्रीव करके लाना है, ठीक है। तो रीड एज डेटा URL का बेसिकली काम क्या होता है, रीड द बाइनरी डेटा एंड इनकोडेड एज ए बेस 64 डेटा URL, ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, रीड करना, और जो भी मेरा इंक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा जाएगा उसको उस फॉर्मेट में क्या कर दो, आप कन्वर्ट कर दो। जैसा कि अभी हम शुरू से स्टार्ट तक यही देखते आए हैं कि मुझे फाइल के डेटा को मुझे अपलोड करना है, ठीक है। तो मुझे इनकोडेड फॉर्म में डेटा को भेजना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी आप इमेज दिखा रहे हो ना, जो भी रीडर से जो भी डेटा आएगा उसको मुझे इनकोडेड फॉर्म में भेजो। उसको मुझे किस फॉर्म में भेजना है, इनकोडेड फॉर्म में। तो रीड करना एज डेटा URL, ठीक है। इसका मतलब ये होता है रीड द बाइनरी डेटा एंड इनकोड एज बेस 64 URL, ठीक है। तो अब देखते हैं इससे हमारा काम हो जाएगा क्या। इससे हमारा काम ऑलमोस्ट तो हो जाना चाहिए, पर फिर भी मैं एक बार इसको रीलोड करके आपको बता देता हूँ। कंसोल पे देखते कोई एरर तो नहीं आ रही। अब जैसे मैं फाइल को यहाँ पे चूज़ करूँगा ना, तो फाइल चूज़ होने के जस्ट बाद में मुझे वहाँ पे इमेज दिखना भी चाहिए। देखो दोस्तों, यहाँ पे इमेज दिख रही है, ठीक है। जो इमेज मैं अपलोड करना चाहता हूँ वो ये कि यही इमेज है। अब जैसे मैं अपलोड करूँगा तो ये इमेज कहाँ चली जाएगी, मेरे डेटाबेस में जा चुकी है। अब इसको एक बार देख लेते हैं क्या वाकई में मेरी इमेज डेटाबेस में गई है या नहीं गई है, ठीक है।
वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है कि डेटाबेस में हमारी इमेज नहीं गई है, क्यों नहीं गई है एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। इनपुट डेटा यूआरएल बिल्कुल सही है, फंक्शन भी मैंने कॉल कर दिया है। तो दोस्तों डेटाबेस में क्यों नहीं जा रही है, एक बार हम अपलोड डेटा डॉट php पे आते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे ना डेटाबेस की क्वेरी को मैंने कमेंट कर रखा था, तो मैंने उसको अनकमेंट कर दिया। अब एक बार और जल्दी से फाइल को अपलोड करके देख लेते हैं कि क्या वाकई में मेरी, अब मैं किसी दूसरी इमेज को यहाँ से अपलोड करूँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे ये संतरा शहीद सिंगल मोदी जी की इमेज वो डाल लेते हैं। ठीक है, एक और मोदी जी की इमेज है, इसी इमेज को मैं यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ। जैसे मैं अपलोड करूँगा तो ये इमेज देखेंगे अब हमारी डेटाबेस में जा चुकी है। तो डेटाबेस में हमारी इमेज ये modi11.jpg करके फाइल मेरी आ चुकी है और ये की ही फाइल मेरी फोल्डर में भी चली गई होगी। तो दोस्तों ये छोटा सा कंसेप्ट था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है क्योंकि जेक्वेरी के अंदर बहुत सारे पैरामीटर ऐसे हैं जिसको आपको समझने में थोड़ी तो दिक्कत आती है। ठीक, बट आई होप मेरे जितना हो सका मैंने आपको उतने अच्छे समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये इस वीडियो को आप सबसे पहले आप लाइक जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो जो बनाया है मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। ठीक है, और बहुत मैंने आपको काफ़ी इजी लेवल पे इस वीडियो को मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को। और प्लीज़ दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को आप प्रेस जरूर कर लें। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये पूरा वीडियो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा फाइल अपलोडिंग का। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसमें मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है या फिर मुझे और भी इसके अंदर कोई कंसेप्ट को फॉलो करना है, तो मैं उसका भी आपको एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी स्टूडेंट्स की कि हमको फाइल अपलोडिंग का कंसेप्ट नहीं आता समझ में, तो इसके लिए मैंने आपको ये वीडियो समझाया है। और चूंकि मैंने जेक्वेरी अजाक्स की हेल्प से डेटा को अपलोड करना आपको बताया, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आगे वेब डेवलपमेंट के अंदर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।